तो हेलो एवरीवन, सारे स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में डाल दिया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें को प्रोसेस करके ना मुझे कुछ कहना था। द थिंग इज द थिंग इज अभी क्या है ना, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उन सभी को इकट्ठे मतलब कलेक्ट करके एक शेल्टर में रख दिया जाएगा। तो ये क्या सही है या गलत है? एंड इनफैक्ट सिटी में लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरा यूथ यूनाइटेड हो गया। बट द थिंग इज, क्या ये सही है या नहीं है? द थिंग इज, देखो, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर उन सभी स्ट्रीट डॉग्स को एक शेल्टर में रख दिया जाएगा तो उन लोगों को एक शेल्टर मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, एंड साथ ही साथ वो सिक्योर हो जाएंगे। एंड बहुत लोगों का ये भी कहना है कि इससे ना जो रेबीज वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी बीमारियां फैलती हैं वो नहीं फैलेंगी। बट द थिंग इज, लोग इसके बारे में प्रोटेस्ट क्यों करें? वो तो उनकी भलाई के लिए है ना, तो इससे उनका तो अच्छा ही होगा। ओके, तो जैसा कि अभी मैंने एक पॉइंट बोला कि रेबीज फैलेंगी, बीमारियां फैलेगी, उन्हें शेल्टर मिलेगा, उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा। बट द थिंग इज, क्या गारंटी है उन सभी स्ट्रीट डॉग्स को अगर एक शेल्टर मिलेगा तो वो उनके अच्छे के लिए होगा, उनके भले के लिए होगा। सो अब एक और क्वेश्चन रेज होते हैं। जो सरकार एसएससी का एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पा रही है, क्राइम्स को नहीं रुकवा पा रही है, वो उन सभी स्ट्रीट डॉग्स के लिए कैसे अच्छे से केयर प्रोवाइड कर पाएंगी? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगी। आई थिंक वी नीड टू फाइंड अनदर अल्टरनेटिव एंड अनदर सॉल्यूशन फॉर दिस। क्यों ना हमें वैक्सीनेशन वाले जो सिस्टम है उन सभी चीज़ों को और अच्छे से एग्जीक्यूट करा दिया जाए। क्यों? हाँ, अच्छे से हमें उस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। अगर वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम मिलेगा, सभी स्ट्रीट डॉग्स का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा, तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा एंड हम सभी के लिए अच्छा होगा। सेकेंड थिंग, इमेजिन करो आप लोग नॉर्मली डे टू डे लाइफ अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब टू हॉस्टल, हॉस्टल टू पीजी, पीजी टू घर अपने जाते हो नॉर्मल सिचुएशन में। बट अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आप लोगों को एक झुंड में एक अलग जगह में शिफ्ट कर दिया जाएगा एंड यू गाइस आर हैविंग नो क्लू। तो क्या यह आपके लिए सही रहेगा? तो सो सिमिलरली हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। एंड रही बात प्रोटेक्शन की, अगर प्रोटेक्शन कोई दे रहा है तो इसके लिए एक गारंटी भी मिलनी चाहिए। अगर गारंटी नहीं मिल पा रही है तो सच थिंग्स आर क्वेश्चनेबल। एंड वहाँ सीपी में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है एंड हमें इनफैक्ट वी नीड टू इनकरेज सच थिंग। एंड कमिंग टू द थिंग, जैसे कि बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स ऑन अ पर्सनल लेवल कुछ कुछ फैमिलीज के ना एक पार्ट ऑफ लाइफ हो जाते हैं। लाइक उनका ना एक रोज़ का डे टू डे लाइफ डेली रूटीन हो जाता है, उन स्ट्रीट डॉग से मिलना, उनको खाना खिलाना। एंड इनफैक्ट हमारे हिस्ट्री में और माइथोलॉजी में भी ये बताया गया कि जो डॉग्स हैं उनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। सो हाँ, तो सारे एनिमल्स को नहीं, लेकिन कुछ भी, लेकिन इससे क्या होगा ना, इससे हम लोग उनकी भी इंसल्ट कर रहे हैं। सो दिस नॉट अ करेक्ट वे। तो आई थिंक जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो वो हर एक चीज़ को नज़रिए में रख करके एक अच्छे से फैसला लिया जाए। बट अगेन, एसएससी में जो भी करवाया जा रहा है वो भी गलत हो रहा है। एसएससी का एग्ज़ाम भी उसी ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट करा है जो पिछले सालों से पेपर लीक करने के लिए जाने जाते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। एंड कमिंग टू एनटीए थिंग, सभी को पता है एनटीए कितने ख़राब तरीके से चीज़ें करवाती है, कितना अनऑर्गेनाइज उनका वो होता है सब कुछ कंडक्ट कराने के एग्जाम। कोर्ट या गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ नहीं कर रही है। तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना इसके बारे में। सो दैट्स इट। तो इंसान अगर मेन रोड पे सो रहे हैं एंड इंसान पूरी सड़क में पड़े हैं तो इनसे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कुत्ते, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, वो अगर एकदम मेन रोड पे जा रहे हैं स्ट्रीट डॉग में, तो इनसे सभी को दिक्कत है। एंड जो रेबीज है वो इसे नेशनल इशू क्यों बना दिया गया है? अदर देन दैट, हम लोग इस चीज़ को क्यों नहीं इंकरेज करते, एडॉप्शन को? इनफैक्ट जो इंसान खाली हैं, जो इंसान मतलब खुली सड़कों में मतलब सोए रहते हैं या फिर उनके कुछ काम नहीं रहते हैं, तो उन्हें एक जॉब दे दिया जाए कि वो स्ट्रीट डॉग्स को अच्छे से केयर करें, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। एंड इससे क्या होगा, स्ट्रीट डॉग्स को भी कुछ प्यार मिल जाएगा, स्ट्रीट डॉग्स को भी अपने लोग मिल जाएंगे। एंड
एम्प्लॉयमेंट भी बनने के चांसेस है, तो ये चीज़ कितनी सही है। तो रादर देन इन्वेस्टिंग मनी ऑन मेकिंग दैट शेल्टर, व्हाई डोंट वी फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट। एंड इस तरीके से कितनी सही चीज़ें होगी। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस, इमेजिन करो आप एक ऐसे रूम में हो जहाँ पर हजार, चलो 1,000 लोग एक ही रूम में मतलब बंद है, कैद है, एंड आपको कुछ अंदाजा नहीं है इस चीज़ों का, तो फिर आप क्या करोगे, क्या सोचोगे। अब ऑब्वियसली आप पैनिक हो गए, और पैनिक में इंसान क्या करता है ना, ये आई थिंक आपको बेटर आइडिया होगा इस चीज़ का। सो आई थिंक आई रियली कंडेम दिस एक्ट, एंड आई रियली होप जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिटी में, इसका कुछ अच्छा सा फैसला मिले, अच्छा सा रिजल्ट मिले, एंड देयर विल बी सम वेरी गुड अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर दिस एक्शन। एंड आई रियली डू नॉट, आई रियली कंडेम सच एक्ट जहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स को एक शेल्टर मिले, उन्हें प्रोटेक्शन मिले, ये मिले नहीं। आई थिंक इस, अगर हम लोग एडॉप्शन को इनक्रेज कर सकते हैं, हम लोग फ्री वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी जो अनएम्प्लॉयड ह्यूमन्स है, जो फुटपाथ में, जो दिल्ली के सड़कों पे ऐसे बेकार से पड़े रहते हैं, उन्हें हम एक जॉब दे सकते हैं स्ट्रीट डॉग्स को अप्लाई करने के लिए, स्ट्रीट डॉग से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के, एंड हम लोग और भी बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। इनफैक्ट बहुत सारे लोग एनिमल वेलफेयर के साथ कुछ काम भी करते हैं, तो उन लोगों के साथ कंडक्ट करके एक कुछ कमिटी बैठनी चाहिए एंड मीटिंग करवानी चाहिए, ताकि एक अच्छा एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन निकल सके। बिकॉज एक तरीके से सभी स्ट्रीट डॉग्स को गैदर करके, उन्हें एक पिंजरे में डाल करके, जेल का माहौल बना करके, एंड हम लोग ये बोल रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं, इट्स नॉट अबाउट प्रोटेक्शन, it's all about we are actually capturing up a free soul, and we are actually cutting out the feeder, so we don't need to do that. Thank you so much for watching. In fact, animal psychologists, जो especially they are actually known for training dogs and how to make them learn a good education and all. So I think इस चीज़ पर ना कुछ कोर्स भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रीट डॉग्स को कैसे ट्रेन करते हैं, उन्हें बिहेवियर इशू कैसे कराते हैं, उन्हें अच्छे से बिहेव कराना, अच्छे से खाना खाना, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज़ अगर हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को सिखाएं, एंड ये एज अ कोर्स अगर हम लोग लॉन्च करें, एंड बहुत सारे लोग इस कोर्स को अच्छे से अटेंड करके चीज़ें करें, तो और भी ज़्यादा अच्छे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम्स तो हर एक जगह है, एंड देयर इज अ सेइंग दैट there is no key without any lock. So obviously there must be any good amount of solution with all such problems. So we need to find out the way. And coming to this thing that street dogs से रेबीज फैलते हैं, इनफैक्ट रूमर्स की माने तो बहुत लोग, तो उन लोगों ने तो ये भी फैलाया था कि स्ट्रीट डॉग से कोरोना फैलता है। इनफैक्ट कोविड-19 के जो रीज़न है वो स्ट्रीट डॉग्स को रिस्पॉन्सिबल कराया गया था। बहुत सारे आर्टिकल्स में ऐसा लिखा हुआ था, बट द थिंग इज, अगर र्यूमर्स इन सभी चीज़ों को इतने ज़्यादा नेशनल इशू बनाया जा रहा है, तो मुझे ये भी जानना है कि एसएससी के एग्ज़ाम, उन पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देन सेकंड थिंग, जो अभी रिसेंटली एक रेप केस है, उस पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उस पर तो मतलब दूर दूर तक चर्चाएं तक नहीं होती, जबकि वो कितनी ज़्यादा सेंसिटिव इशू था। एंड थर्ड थिंग, अभी रिसेंटली आप देखो कि सादा यूनिवर्सिटी में एक ज्योति नाम की लड़की थी जो बीडीएस कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया, एंड उस केस पर भी कोई भी बात नहीं हो रही है। इनफैक्ट जबकि उस सुसाइड नोट में पक्के से लिखा हुआ था कि वो जो सुसाइड करती है उसमें 2 टीचर्स के क्लियर नाम है, फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा है। सो द थिंग इज, ऐसी भी चीज़ें होती हैं ना। अगर कोई विक्टिम है, अगर वो अच्छे से कंप्लेन करेगा, तो लोग उस विक्टिम पे क्वेश्चन करेंगे कि आपने कंप्लेन इतनी देर से क्यों की, आपने कंप्लेन तभी क्यों नहीं करी। माय क्वेश्चन इज, क्या गलती है अगर आवाज़ बहुत देर के बाद उठाई, अगर एटलीस्ट आवाज़ तो उठाई, तो उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करो। अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते, यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन दैम। सो थैंक यू सो मच। Just because a voiceless can't speak for themselves, a voiceless is not having any voice for themselves, so that doesn't mean that we will show our insensitivity to another level, and we need to do something for this case. And I'm really disappointed, and we really need to fix this ASAP, and we really need to find some alternative and good amount of solution for this. Because अगर देखा जाए, मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, मे बी वो लेम हो, बट स्टिल अगर हम लोग भी स्नेक होते हैं, स्नेक अगर हमें काटता है तो हम लोग मर जाते हैं, राइट। बट रियलिटी इज, अगर हम लोग भी स्नेक को अगर काटेंगे,
तो वो भी मर जाते हैं, उनकी भी डेथ है होती है। तो इससे क्या हो रीज़न निकलता है, इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कैन वी जस्ट समराइज वन थिंग दैट स्नेक्स को हम लोग काटते हैं तो स्नेक्स भी एक कमिटी बैठाए एंड सारे इंसानों को एक पिंजरे में बंद कर दें एंड बस इंसानों को एक प्रोटेक्शन मिल रहा है? नहीं, वी ह्यूमंस आर नॉट हियर फॉर द प्रोटेक्शन। एटलीस्ट जब देखो, जब कोई स्ट्रीट डॉग बाहर भी जाता है या घूमता है, अपनी तरफ से मेहनत करता है एंड कुछ रोटियां वगैरह इकट्ठे करता है, सो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन उस स्ट्रीट डॉग्स को मिलते हैं ना, वो शायद ही कहीं मिलते हैं। इनफैक्ट स्ट्रीट डॉग्स जैसे आज भी हमारे किसी भी अपार्टमेंट में जनरली चला जाता है एंड चुपचाप से सो जाता है बिना किसी को डिस्टर्ब किए। सो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ एन अचीवमेंट फॉर देम। सो ये चीज़ें हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। एंड जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन उसे खाने को ढूंढने में या फिर चीज़ों को चेस करने में, चेस करने के बाद उसे फिर फीड आउट करने में जो मिलती है, वो सेटिस्फैक्शन हमें समझनी होगी। अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? स्नेक वाली बात याद रखना। मे बी ये चीज़ें लेम लगती हैं बट ये फैक्ट है। हम भी अगर काटेंगे तो वो भी मर सकता है। सो इट्स लाइक अ वाइस वर्सा सिचुएशन। Everyone deserves a fresh air, a life to breathe, a life to express. Just because we are on a superior level, just because we can be voiced, just because we are having a medium to voice through and power through our opinions, that doesn't mean that we won't be, we will be suppressing of the voice of those people. So we can't do that. एंड वी नीड टू फाइंड अनदर इनिशिएटिव एंड एक सेल्टर में बंद करने से कुछ नहीं होगा। आरजी का केस को इग्नोर कर दिया गया, ज्योति का केस को इग्नोर कर दिया गया, ऐसे बहुत सारे केसेस उनको इग्नोर कर दिया था, बट दिस टाइम वी रियली नीड टू गेट टू इट। चलो यार, सबसे बड़ा केस हाई प्रोफाइल केस सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो बट नो, अभी हमें और भी कुछ करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट।